लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। तुम 17 साल पढ़े, तुम्हारे चेहरे पे रौनक ही नहीं है। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तक तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। बड़े कारण 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा 24। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 धनाधन गिनने। कितना बिजी आदमी है, कितना बिजी आदमी, तुम पैसा कमा के दे उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो चैन से पैसा। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। यार लाइफ बार बार मौका नहीं देगी। जो आज तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, अगर तुमने इन पे काम नहीं किया ना तो तुम शायद सबसे पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि अगर ये रिग्रेट, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अपने अलग अलग सेंसेस का इस्तेमाल करना है। यानी आपको बोल बोल के पढ़ना है, आपको चल चल के पढ़ना है, आपको लिख लिख के पढ़ना है। कैसे करना है? जब भी आपको नींद महसूस हो रही है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, आप क्या करो, अपनी बुक उठाओ, खड़े हो जाओ और बोल बोल के पढ़ो। चलते रहो, वॉक करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। उससे क्या होगा? आपके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे। क्योंकि जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूं, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 6000 है सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कल को आप बड़े होगे, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। सो दिस होल वर्ल्ड रन्स विद द पावर ऑफ मनी। पैसा ही तो वो भाषा है जो सारी की सारी दुनिया समझती है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो। अभी हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने में। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। Every flower is beautiful, but it's in own way. Do not compare. Everyone has their own strength, weakness. Everyone's different. So, I mean, how can you compare? You'll always find someone better, taller, cooler, handsomer, nicer, more talented. But please do not try to be someone else. So when you're such a unique creature, what are you trying to compare yourself with somebody with? You should have no time for anybody. There is enough work to do upon this.
you. Stop comparing yourself to other people. Your own. नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है।